कितने अफसोस की बात है कि पूरे मुल्क में जिन लोगों ने अंग्रेजों के राज के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, जिन लोगों ने अंग्रेजी राज के खिलाफ अपनी जानों की कुर्बानी दी, जिन लोगों ने शख्सी राज के खिलाफ आंदोलन चलाए, जद्दोजहद की, उनको मुल्क भर में शहीद के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन हमारे यहां जिन लोगों ने यही काम किया, अंग्रेजों के राज के खिलाफ, शख्सी राज के खिलाफ और जमहूरियत के हक में जिन लोगों ने अपने जानों को कुर्बान किया, आज उनके कब्रों पे खराज अकीदत पेश करने की भी इजाजत लोगों को नहीं दी जा रही है। और इसके पीछे एक ही वजह है कि कुर्बानी देने वाले मुसलमान और जिसके खिलाफ ये सिलसिला चला वो हिंदू। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की मुसलमानों के तय नफरत का नतीजा है कि आज वो लोग जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जिंदगी कुर्बान की, उनके कब्रों पे हमें जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। अब इन बीजेपी के लीडरों को यहां जिनके हाथ में पुलिस का लगाम है, उनको हिस्ट्री की किताब कौन पढ़ाएगा? चलिए, आप हिस्ट्री ना पढ़ना चाहें, अपना फोन उठा के गूगल का इस्तेमाल करिए, पूरी किताब आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। मैं आपको सवाल देता हूं, आप वो सवाल अपने फोन में डाल दीजिए और जवाब पढ़िए और उसके बाद मुझे बताइए क्या 13 जुलाई के शहीदों के साथ ये सलूक होना चाहिए या नहीं। चाहे आप गूगल इस्तेमाल करें, कोई और चीज इस्तेमाल करें, उसमें सिर्फ ये पूछिए, क्या जम्मू कश्मीर एक ब्रिटिश पैरामाउंसी थी या नहीं, और अगर थी तो उसके जम्मू कश्मीर को लेकर नताइज क्या थे? सिर्फ ये पूछिए। आपको एक पेज में बड़े मतलब आसान अल्फाजों में, कोई आपको डिग्री करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वो पढ़ने के लिए, बहुत आसान होगा पढ़ना। पढ़िए। पहले तो आपको बताएंगे कि ब्रिटिश पैरामाउंसी है क्या चीज। ब्रिटिश पैरामाउंसी का मतलब यह है कि आप जरूर तख्त पे बैठे होंगे, लेकिन तख्त पे बैठने के बाद आप इस चीज को तस्लीम करते हो कि असली राज अगर किसी का है तो वो अंग्रेजों का है। इस पे आप दस्तखत करते हो कि मैं तख्त पे बैठूंगा, लेकिन मैं इस चीज को तस्लीम करता हूं कि अंग्रेज जो वहां के बादशाह हैं, चाहे वो राजा हो रानी हो, वो मेरे ऊपर हायल रहेंगे, उनकी सुप्रीमेसी रहेगी, उनका जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। ब्रिटिश पैरामाउंसी का मतलब यह था कि यहां पे ना करेंसी तय होती थी, ना फॉरेन पॉलिसी तय होता था, ना बैनुल अक़वामी सतह पे कोई फैसले यहां लिए जा सकते थे। यहां पे एक रेजिडेंट कमिश्नर अंग्रेजों की हुकूमत का बैठता था।
अगर आप इस चीज से इनकार करना चाहते हो तो यहां से बाहर जाके 10 कदम दूर पे जहां एम्पोरियम की बिल्डिंग आज है, वो रेजिडेंट कमिश्नर का घर होता था। जिस मकान में आज जम्मू में मैं रहता हूं, जो आज वजीर आला का मकान है, वो रेजिडेंट का मकान होता था। जो सड़क का नाम रेजिडेंसी रोड रखा गया, ये रेजिडेंसी लफ्ज आया कहां से? कभी पूछने की कोशिश की इन लोगों ने? क्योंकि वो सड़क रेजिडेंट के मकान तक जाता था, इसलिए उस सड़क का नाम था रेजिडेंसी रोड। आज भी हम उसको रेजिडेंसी रोड के नाम से जानते हैं। जब आप लोग जम्मू आते हो शॉपिंग करने के लिए, वहां रेजिडेंसी रोड है, क्योंकि वो रोड रेजिडेंट के मकान तक जाता है। मतलब ये कि बादशाह साहब ने अंग्रेजों की सुप्रीमेसी कबूल करके उनके रेजिडेंट को यहां रहने दिया, और उनके मकान आज भी मौजूद हैं। तो जब उनको हटाने की बात आई, ये उनको हटाने के लिए नहीं, अंग्रेजों को निकालने की लड़ाई थी। बादशाह तो बीच में फंस ही गए, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजों की जो है वो अक्सर वो ताकत जो है उसको कबूल किया। अब इन लोगों की वही खता है कि खुद मुसलमान थे, महाराजा नहीं था, और सिर्फ इस मजहब के तराजू में उनको तोल के आज कहा जाता है कि उनकी कुर्बानी कोई मायने नहीं रखती। अगर इन लोगों की कुर्बानी मायने नहीं रखती, फिर आप उन तमाम कुर्बानियों को नजरअंदाज कर रहे हो जो मुल्क भर में लोगों ने अंग्रेजी राज के खिलाफ दिए। क्योंकि अगर आप कहते हो कि अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद करना गलत है, अगर आप कहते हो अंग्रेजों को निकालने की लड़ाई गलत है, अगर आप कहते हो कि शख्सी राज सही था और जमहूरियत गलत है, फिर ठीक है, जो आज आपने किया सही किया, लेकिन ये मुल्क भर में लगता है। लेकिन अगर मुल्क भर में इन चीजों के खिलाफ आवाज उठाना कुर्बानी और शहादत है, फिर ये 13 जुलाई के शहीद जो है, ये शहीद थे, शहीद हैं और शहीद रहेंगे। और इनकी शहादत की रखवाली करना, इसको लोगों को याद दिलाना, वो सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, और हम अपनी जिम्मेदारी में पीछे नहीं हटेंगे। ये याद रखिए, ये लोग जो आज फैसला करते हैं कि आज आप मज़ार शोदा पे जा सकते हो या नहीं जा सकते हो, ये चंद दिन के मेहमान हैं। आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन इन शहीदों के कब्र यहां से कोई हटाएगा नहीं, ये कब्रें यहीं पर होंगी। आज 13 जुलाई आप वहां हमें फूल डालने नहीं दोगे, वहां फातिहा पढ़ने नहीं दोगे, कोई बात नहीं। उनके कब्र अचानक 13 जुलाई को वहां पैदा नहीं होते। 12 जुलाई को भी उनकी कब्रें वहां पे हैं, 14 जुलाई को भी उनकी कब्रें वहां पर हैं, अक्टूबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, मार्च में होंगे, फरवरी में होंगे, हम कभी भी जा सकते हैं। कब तक बंद रखोगे? क्या पूरा साल वहां इसी तरह आप फौज को तैनात करोगे? अरे कितना डरते हो आप लोग। एक तरफ से आप थकते नहीं हो कहते हुए कि यहां हालात पूरी तरह से ठीक हो गए, अब कोई खतरा नहीं है, ना बंदूक का खतरा है तो ना किसी और चीज का। लेकिन आपके कहने और करने में जमीन आसमान का फर्क। मैं भी 6 साल
जम्मू कश्मीर का वजीर आला रहा हूं, मुझसे ज्यादा फारूक साहब रहे हैं। हमने कितने अमरनाथ यात्रा होते हुए देखे हैं, लेकिन कभी अमरनाथ यात्रा के लिए हमें नेशनल हाईवे बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी है। इसलिए मैं कहता हूं कि कहने और करने में कहीं ना कहीं तो फर्क है, क्योंकि अगर हालात वाकई इतने साजगार हैं, अगर हालात वाकई इतने नॉर्मल हैं, तो इन लोगों को कैदियों की तरह गाड़ियों में बंद करके फिर नेशनल हाईवे से आम लोगों को रोक के आप इनकी गाड़ियां निकालते हो। मैं खुद जम्मू गया बाय रोड कल, मैंने देखा ना अब कितना वहां आम लोग सफर और सख्ती बर्दाश्त करते हैं। अगर वाकई हालात पूरी तरह से साजगार हैं और कहीं पे डर है नहीं, तो फिर क्यों आज की पाबंदियां, क्यों मेरे साथियों को घरों में बंद? फिर जब पता चला कि ये थोड़ा उल्टा ही मामला चल रहा है, फिर आपने कहा नहीं जाना चाहिए आपको, हमने किसी को बंद ही नहीं किया। क्या करते हो हम? कबर पर जाते, दो फूल डालते, आखिर पढ़ते और वहां से रवाना होते। लेकिन कोई नहीं, जैसे मैंने कहा, ये लोग चले जाएंगे, कब्रें हमारे शहीदों के वहीं पे होंगे, इस साल नहीं अगले साल। लेकिन इंशाल्लाह वो दिन आएगा जब हम दोबारा उन कब्रों पर खड़े होकर इन शहीदों के लिए फातिहा पढ़ेंगे। लेकिन तब तक हमें मुल्क को याद दिलाना होगा कि शहीदों की शहादत मजहब के तराजू में नहीं तोला जाता। आप ये शहीदों की शहादत जो है, इस बात से तय नहीं कर सकते हो कि उनका मजहब क्या था, वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे। वो एक निजाम के खिलाफ लड़ रहे थे, वो असूलों के खिलाफ लड़ रहे थे, वो असूलों के लिए लड़ रहे थे, वो जमहूरियत के लिए लड़ रहे थे, वो लोगों के हकूक के लिए लड़ रहे थे, वो लोगों को इंसाफ देने के लिए लड़ रहे थे। बस इतना ही। लेकिन ये सब ये बीजेपी वाले नहीं समझेंगे। इस चीज को दोबारा दोहराते हुए कि इन 13 जुलाई के शहीदों की शहादत हम भूलेंगे नहीं, इनकी लड़ाई हम जारी रखेंगे और लोगों को हम याद दिलाते रहेंगे कि ये शहीद जम्मू कश्मीर को एक नया मुकाम और एक नई जगह दिलवाने के लिए शहीद हुए थे। और हम इंशाल्लाह उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक हम उस नए कश्मीर के मंजिल तक नहीं पहुंचते। आप तमाम साथी बहुत ही कम नोटिस पे यहां आए। आज सुबह शायद 10 बजे के आसपास ये तय हुआ कि हमें वहां जाने नहीं देंगे, हम दफ्तर में मिलेंगे। आप लोग कम नोटिस पे आए और आप यहां जमा हुए, उसके लिए मैं आप सबका शुक्रिया करते हुए आप सबसे इजाजत चाहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं? तो आपके लिए खुशखबरी है। जम्मू कश्मीर में तकनीकी शिक्षा का एक भरोसेमंद नाम बन चुका योगानंद कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जम्मू लेकर आया है आपके सपनों को नई उड़ान देने का सुनहरा अवसर।
YCT में बीटेक रेगुलर और लेटरल एंट्री के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। AICTE अप्रूव्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एफिलिएटेड ये प्रतिष्ठित संस्थान सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जैसे प्रमुख इंजीनियरिंग कोर्स प्रदान करता है। कॉलेज में छात्रों के लिए उपलब्ध है अत्याधुनिक सुविधाएं, जिनमें शामिल है मॉडर्न लैब्स, हाई स्पीड इंटरनेट, वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, IIT दिल्ली के वर्चुअल लैब्स, IIT बॉम्बे के स्किल एक्सेलरेटर लैब्स, साथ ही ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं भी। YCT सिर्फ डिग्री नहीं देता बल्कि छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करता है। कॉलेज का प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी शानदार रहा है। YCT जहां बेहतरीन शिक्षा, आधुनिक तकनीक और उज्जवल भविष्य का मिलता है भरोसा। आज ही एडमिशन लें और अपने सपनों को दे सफलता की नई दिशा। Dear parents, I am very sure that your queries with regard to admission of the child in engineering stream shall be fulfilled by our faculty members. Please do visit us before seeking admission anywhere. जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।